हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज का हम चैप्टर लेके आ गए हैं आर्थ्रोपोडा फोरीफोरा। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, सिलेंट्रेटा है, यूग्लिना है। तो ये हम सब चैप्टर क्लियर करवाएंगे। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस सेट भी करवाना है। तो ये जल्दी जल्दी आप लोग आइए, जुड़ जाइए और देखिए मेन टॉपिक मैं लेके आ गई हूँ, LD ग्रेड शिक्षक भर्ती। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एमनियोटा समूह में आते हैं। तो इसमें हमारे एमनियोटा समूह में कौन कौन से जीव आते हैं? तो हमारे इसमें आते हैं सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारी जीव के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल समझ लेना। तो चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है मोनोट्रेमिटा नामक जंतु। यहाँ पे बोल रहा है मोनोट्रेमिटा नामक जंतु समूह के किस प्रकार के स्तनी में रखे गए। यहाँ पे बोल रहा है नामक जंतु समूह के किस प्रकार के स्तनी में रखे गए। तो हमारे होगा आवासकर छिद्र, क्लोएकल छिद्र एंड क्लोएकल छिद्र वाले स्तनी जीव। और यहाँ पे बोल रहा है कि अंधेरे में उड़ते समय लक्ष्य निर्धारण के लिए राडार यंत्र कौन सा है? तो ये हमारा चमगादड़ है। ये तो सभी आप लोगों को पता होगा, जो कि अंधेरे में इसको दिखाई देता है, दिन में इसको दिखाई नहीं देता। तो हमारे सभी कार्ड डेटा, यहाँ पे हमारे सभी कार्ड डेटा में जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य होती है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सभी कार्ड डेटा में जीवन की किसी न किसी अवस्था में अवश्य होती है। तो नोटो कार्ड बाल, क्लोम एंड दरारें, ठीक। तो क्रोबादंश में रोगी की मृत्यु का कारण होता है तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। यहाँ पे बोल रहे हैं जो हमारी क्रोबादंश में जो रोगी की मृत्यु का जो कारण बनता है तो तंत्रिकाओं की निष्क्रियता होती है। तो यहाँ पे 24वीं हृदय सरीसृप, उभयचर, मत्स्य एवं स्तनी में से किस में पाया जाता है? तो हमारी ये 24वीं हृदय सरीसृप, उभयचर, मत्स्य तो हमारी स्तनियों में पाया जाता है। और अंडज स्तनी किस उपवर्ग में आते हैं? यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारे जो अंडज स्तनी वो किस वर्ग में आते हैं, उपवर्ग में आते हैं। तो इसमें ये सिंपल से है, प्रोटोथीरिया में ही आएंगे। सब आप लोगों को बिल्कुल सब पता होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है डाविल प्लेटिपस तथा एकिडीना कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया तथा तास्मानिया में जंतुओं जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जंतु हमारे जो शिशुओं को जन्म देते हैं किस संज्ञा का अभिहित किए जाते हैं? तो ये जरायुजी है हमारा, बिल्कुल पता होगा आप लोगों को। जो जंतु है जो शिशु जो जन्म देते हैं, जो मतलब किस संज्ञा के अभिगृहित किए जाते हैं, किस मतलब कैटेगरी में, किस कैटेगरी वाइज में आते हैं, वो क्या काम करते हैं? तो ये हमारा जरायुजी होगा। कंगारू होता है एक मेटाथीरियन होता है। कंगारू हमारा एक मेटाथीरियन वर्ग होता है। और भारत का राष्ट्रीय पशु तो बाघ ही है। संसार का सबसे बड़ा एवं छोटा स्तनी कौन सा है? कम से ब्लू एवं छछूंदर। फ्लाइंग फॉक्सेस, उड़न लोमड़ी किसे कहते हैं? चमगादड़, टोरोपस को। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं हाइड्रा में बिना मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र होता है हमारी हाइड्रा में, जो कि किसी भी दिशा में चला जाता है, किसी भी तरह का फैल जाता है, छिटक जाता है, वो मतलब उससे अनुशासन हित बाहर रहता है, मतलब वो किसी तरह से अपनी क्रिया करने लगता है। हाइड्रा में निमेटोसिस्टस दांशिकाएँ में कौन सी विषैला पदार्थ होता है? तो इसमें हमारा हिप्नोटॉक्सिन होगा। हाइड्रा क्या होता है? तो एक लिंगी या द्विलिंगी होता है हाइड्रा, किसमें रुधिर नहीं होता है, फिर श्वसन होता है। तो हमारे हाइड्रा में ही पाया जाता है, हमारे हाइड्रा में, जिसमें रुधिर नहीं होता है फिर भी वो श्वसन करता है। तो हमारा ये हाइड्रा होगा, बिल्कुल ध्यान देना और ध्यान पे रखना। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लिख सकते हो।
आपको पता रहेगा। तो उत्सर्जन के लिए किसमें ज्वाला या शिखा कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि हमारे उत्सर्जन के लिए किसमें ज्वाला या शिखा पाई जाती है। तो टीनिया सोलियस में, फीता कृमि में। किसमें पाचन तंत्र नहीं होता है। तो फीता कृमि में, इसमें ये बोल रहे हैं इसमें पाचन तंत्र की क्रिया अब्जॉर्प्टिव नहीं हो पाती। यकृत तथा पित्त वाहिनियों में, हमारे यकृत या पित्त वाहिनियों में परजीवी कृमि के रूप में पाया जाता है। तो ये हमारा लीवर प्लग है, जो कि हमें अतिरिक्त कार्यों में संपोषण नहीं कर पाती हैं। फाइलेरिया कृमि के संग जंतु है स्कैली हेलमिंथिस कुल का। स्कैरिस होता है एक अतः परजीवी। स्कैरिस होता है एक लिंगी होता है। मादा स्कैरिस में होते हैं 2 अंडाशय। स्कैरिस केचुआ, फैसियोला एवं टीनिया से कौन सा जंतु स्कैरिस में? नेफ्रेडिया उत्सर्जन किन जंतुओं में पाया जाता है। तो हमारे केचुआ जो नेरिस में पाया जाता है। काकरोच, खरगोश, केचुआ, मेंढक, कबूतर किसमें रुधिर प्लाज्मा हीमोग्लोबिन घुला पाया जाता है। तो केचुआ में। केचुए में श्वसन किसके द्वारा होता है। त्वचा द्वारा होता है। ये एसएससी में एक क्वेश्चन आ गया है, ऐसा नहीं है, दोबारा भी रिपीट हो सकता है। केचुए का प्रमुख उत्सर्जी अंग पदार्थ यूरिया है। केचुए का फ्लाइटेलम प्रमुख कार्य का कुकर निर्माण। केचुए में पांचवी हृदयों की संख्या कितनी है। 4 जोड़ी। 4 जोड़ी। जंतुओं की कुल ज्ञात जातियों की सर्वाधिक संख्या किस संघ की है। आर्थ्रोपोडा। लगभग आर्थ्रोपोडा में किसका बना वह कंकाल पाया जाता है। ऊपरी भाग काइटिन युक्त उपचर्म का बना होता है। झींगा मछली, क्रेब फिश, सिल्वर किस संघ के जीव। आर्थ्रोपोडा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी में अगर कुछ ऐसे इससे रिलेटेड आर्थ्रोपोडा से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे अगर बनते हैं, झींगा मछली, क्रेब फिश था, तो आप बिल्कुल नहीं परेशान होना। ऐसे ही आप बिल्कुल बिना घबराए हुए कर लेना। बिच्छू, मकड़ी, माइटस तथा किलनी कितने टांगे पाए जाते हैं। तो ये यूपीपीएस देखो, ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आ चुके हैं। 4 जोड़ी। ऑक्टोपस किस संघ के जंतु। मोलस्का। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हमारे ये फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बिल्कुल सब लोगों को पता होगा। इसी स्टूडेंट बहुत होशियार है, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद समझ लेते हैं। सब बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो केकड़े में कितने पैर होते हैं। 5 जोड़ी होते हैं। तितली, तिलचट्टा, मच्छर, मकड़ी में कौन सी कीट नहीं होती। जुगनू। क्या यह एक कीट है। जुगनू एक कीट है। उत्पाद में पादों की संख्या कितनी है। 1 जोड़ों की। सममित के आधार पर विकसित जंतुओं के शरीर सममित कैसे होती है। द्विपार्श्वी होती है। किस संघ के जंतुओं में द्विगुआ नहीं होता। चपटे कृमि। सिलेंट्रेटा पोरिफोरम प्रोटोजोआ में वास्तविक देहगुआ निर्माण भ्रूणीय परिवर्तन किस अवस्था में होता है। मीसोडर्म में। जंतुओं जो शिशुओं को जन्म देते हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं। तो हो गया। अमीबा में पदार्थ क्यों होते हैं। कोशिका द्रव्य में साल जल परिवर्तन के कारण। अमीबा पेचिस किसके कारण होते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। कोशिका रूपी शरीर में जल की मात्रा नियंत्रण है। पराशरण नियंत्रण। किस जीव में अमर कहा जाता है। अमीबा व द्विभाजन के कारण। सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं हर साइंस के क्वेश्चन है ये, तो एज ए नॉर्मल हरी
उसमें आता है कंपटीशन पेपर में। तो बिल्कुल ये नहीं कि इस लेवल की पढ़ाई जा रही है तो हमारे इस सिलेबस में नहीं है, इस सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो आप चाहे जिस चीज़ की तैयारी, साइंस ही, हमारी तो मेन सब्जेक्ट साइंस ही है, तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। इस मधुमक्खी के सभी पादों पर पराग पुरुष तथा तीसरी जोड़ी के पदों पर एक पराग डालियाँ होती है, श्रमिक मक्खियाँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम ये एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशली तैयारी करवा रहे हैं। ये हर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीके क्वेश्चन है। हर कंपटीशन पेपर के लेवल में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पुराना ही क्वेश्चन बना के वो दे देते हैं अर्ली में। तो आप ये नहीं, बिल्कुल आप स्किप नहीं करिएगा। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नोटिस रहती है दिमाग में, तो अगर सामने भी कभी दिखा ना तो वो दिमाग में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो स्किप नहीं करना, आप लोग जब देखोगे तो तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और मुझे प्रैक्टिस सेट भी करवाना है, तो पहले मैं इसको समझा देती हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। जब हम समझा देंगे तो आप लोगों को ईज़िली समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस सेट करने में आसानी रहेगी, परेशानी नहीं होगी। अगर चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम पहले इसको समझ लेते हैं, चैप्टर टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं। शाही जल का स्रावण मैक्सिलर ग्रंथियों में किस मधुमक्खी में होता है? यहाँ पे बोल रहे हैं शाही जल का स्रावण मैक्सिलरी ग्रंथियों में किस मधुमक्खी का होता है? तो श्रमिक मक्खियों का, जो कि हमारा आह्वान करती हैं और ये अपने गृह कार्यों में लगातार काम करती हैं। पुराने कोष्ठों की टूटे फूटे दीवारों की मरम्मत पर श्रमिक मक्खियों किस पदार्थ का स्राव करती है? तो ये किस पदार्थ का स्राव करती हैं? तो प्रोपोलिस नामक गोंद सदृश पदार्थ का। रेशम किससे बनता है? तो लार्वा के लार ग्रंथियों से। हमारा रेशम कीट लार्वा के लार ग्रंथियों से ही बनता है। किन कीटों में अपने सभी सदस्यों की अंक नियंत्रित करता है? कुछ वृद्ध सदस्यों एक नियंत्रक परिषद होता है। मधुमक्खी। एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ था। और राइट, याद रखना अगर कहीं पे भी आता है। विश्व में रेशम प्रचलन का सर्वप्रथम चीन से प्रारंभ हुआ। चीन प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान आता है। चीन हमारा प्राकृतिक रेशम उत्पादन के लेवल में विश्व में इसका प्रथम स्थान दिया गया। इस क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। भारत रेशम की जांच 5 जात वाणिज्य किस्मों मलावरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। भारत में विश्व कुल रेशम उत्पादन 18% योगदान रहता है। देश में कुल रेशम उत्पादन में मलबरी किस्म के रेशम का उत्पादन होता है। उन्नीस सौ 1983 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान का प्रथम हमारा डायनासोर किस वर्ग से विलुप्त जंतु है? तो सरीसृप। बहुत से ऐसे जंतु जो बहुत सारे हमारे